पता है यार, जब दिन की शुरुआत होती है तो समझ में ही नहीं आता कैसे स्टार्ट करेंगे। जब मॉर्निंग में उठो तो ये होता था मेरे साथ, पहले सुबह उठेंगे, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज के बाद फिर जो है कुरान शरीफ पढ़ेंगे, देन उसके बाद पढ़ाई लेके बैठेंगे। बट हमारा सबसे बड़ा जो एक गलती होता है टाइम टेबल को लेके, कि हम वो डिसाइड करते हैं कि हमें उस टाइम पे चीज़ बनानी है। जैसे लाइक फिजिक्स करनी है इतने बजे, 9 से उठना है, 9 बजे से उठना है, तो 9 बजे के उठने के बाद 10 बजे से लेके पढ़ाई बैठनी है, 10 से 11 फिजिक्स करना है, फिर 10 से 12 फिजिक्स करना है, देन केमिस्ट्री करना है, देन बायो करना है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि टाइम के हिसाब से करेंगे और वो हमारा टाइम टेबल हमेशा ख़राब होता है, फर्स्ट डे से ही हमेशा ख़राब हो जाता है। तो मैंने ये जो 2 साल की मेरी जर्नी थी, मैंने उसमें क्या किया था, मैंने इतना एक्सपीरियंस किया कि यार टाइम टेबल फॉलो कभी नहीं होता है। जो टाइम से उठो वो टाइम पे उठ ही ना पाओ, सपोज़ ये सबसे पहले होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि धीमे धीमे काम होता है, कभी कुछ ना कुछ, हमें नॉर्मल लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। जो टाइम सोचो वो टाइम पर हमारा कुछ नहीं हो पाता। तो मैं क्या करती थी, मैंने दोनों साल एक छोटी सी डायरी बनाई थी, मेरे स्कूल की डायरी थी। तो मैंने हमेशा डायरी में एक स्लॉट बनाया, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3। जितने स्लॉट अपने हिसाब से आप कंफर्टेबल फील करो उस हिसाब से बना सकते हो। जैसे कभी कभी मैं स्लॉट 6 तक जाती थी, कभी कभी मैं लास्ट तक जाते जाते तो मैं स्लॉट 8, स्लॉट 10 ऐसे जाने लगी। मैंने सबसे पहले पढ़ाई मैंने स्टार्ट करी थी, ऐसे पढ़ाई तो मैंने 10 नवंबर को स्टार्ट करी थी। बट उसके बाद मैंने डायरी नहीं बना पाए थे मैं किसी वजह से, क्योंकि मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। देन उसके बाद मैंने 22 नवंबर से स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट डेली करना शुरू कर दिया। जैसे लाइक पहले मुझे केमिस्ट्री उठाना है, मॉर्निंग में 3 घंटा लेना है, थ्योरी पढ़नी है, फिर 1 घंटा मुझे पूरा प्रैक्टिस करना है प्योर। तो मुझे इस साल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नहीं करना पड़ता था। मैंने इस साल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया, क्योंकि मुझे चैप्टर्स पहले से आते थे। तो मैंने ये स्लॉट बना के रखा था कि मुझे पहले उठाना है हाइड्रोजन, जैसे कि 3 घंटे में ये करना है, 1 घंटे में वाई क्यूज़ करने हैं। फिर रिडॉक्स उठाना है। रिडॉक्स में अगर बाई चांस मैंने देखा कि मुझे सिर्फ नोट्स पढ़ना है तो नोट्स पढ़ लिया, और जो टेस्ट में आने वाला वो कवर अप कर लिया। और फिर स्लॉट 2 रखा बायो का, देन स्लॉट 3 फिजिक्स का। तो आपको टाइम के हिसाब से नहीं करना, आपको अपने स्लॉट्स के हिसाब से करना है। आपके दिन में कितने स्लॉट्स लगाना और कितना घंटा पूरा स्टडी को देना। जस्ट लाइक कभी कभी मेरा स्टडी टाइम जो है 12 आवर्स, कभी कभी 13 आवर्स और कभी कभी 14 आवर्स भी हो जाता था। और बहुत रेयर ऐसा होता था कि 10 आवर्स। हाँ, बट स्टार्टिंग में तो होता था, क्योंकि थोड़ा डिप्रेस भी थे और फिर रिजल्ट भी उस टाइम आया हुआ था थोड़ा सा, इस वजह से मेरा टाइम थोड़ा डिले हो गया था। बट उसके बाद जब मैं कंसिस्टेंट रही तो टाइम मैंने फोकस ज़्यादा की, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी PW से पढ़ती थी फिज़िक्स। तो उसमें कभी कभी टाइम मेरा मैनेज नहीं हो पाता था, क्योंकि नोट्स भी बनाने रहते थे। इसके अलावा नोट्स के साथ आप जो क्वेश्चन कर लो उसको पॉज करके मैं क्वेश्चन खुद से ट्राई करती थी, तो वो टाइम भी नहीं होता था मैनेज। लेकिन आप अपने स्लॉट्स के हिसाब से बनाओ, कभी कभी टाइम टेबल मत बनाना। जैसे कि कभी कभी मैं बना भी देती थी 9:30 से 12:30, वो टाइम के हिसाब से होता नहीं था। भले ही वो काम मेरा हो तो जाता था, पर लेकिन वो टाइम के हिसाब से नहीं होता था। तो मैं हमेशा टिक लगाती थी सबसे लास्ट में, जब सोने से पहले, कि मैंने रात में क्या क्या कंप्लीट कर लिया और मैं अपनी अच्छी से नींद पूरी कर सकूँ। तो मैं हमेशा टिक लगाती थी, और जहाँ जहाँ नहीं किया वो रॉन्ग लगाती थी। हालांकि हमारे साथ ऐसा होता कि हम इतना लंबा टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमारा वो चीज़ 24 घंटे तक क्या 2 दिन में पूरा नहीं होने वाला। लेकिन हमारा क्या है कि हम सोच ले ज़्यादा लेते, कर बहुत कम पाते हैं। बट फिर भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ सोचो तो, एक लेवल कम तो कर पाओगे, बट कुछ ना कुछ तो करोगे ना। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मैं ऐसे ही करती थी। मुझे इस टाइम नमाज़ पढ़नी है, दोपहर की ज़ोहर की नमाज़, फिजिक्स के क्वेश्चंस करने हैं, क्लास लेनी है, फिर इसके डाउट्स करने, प्रैक्टिस करनी है एलन की शीट से। मैं ऐसे ही करती थी। फिर लास्ट में मैंने केमिस्ट्री लिखा, लेकिन 10 से 11 नहीं, कभी कभी वो 12 से 1, कभी कभी 1 से 2, कभी कभी तो नींद ही नहीं आती थी रात में, तो मैं रात में पढ़ लेती थी। और मैंने पूरा ऐसे स्लॉट्स बनाया। मैंने फिर अपने आप को फिर मॉडिफाई किया कि कैसे करना है। फिर धीमे धीमे जब कंसिस्टेंट होने लगी तो वो स्लॉट्स पूरे ऐसे बन गए। और वही केमिस्ट्री कब टेस्ट देना, किस टाइम, हार्ड टेस्ट का 3 आवर्स में लेके चलती थी। उसके बाद एनालिसिस, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मैंने पूरा साल इसको किया। इवन मैंने 16 जुलाई तक के मैंने पूरा दिया है ऐसे कि मैंने मान के चला कि मैं अगले दिन मेरा नीट का पेपर है, ऑब्वियसली होना था, मान के चलने वाली बात नहीं है। तो मैंने पूरा इसको दिया और ऐसे लिखा कि मुझे पूरा यहाँ तक कंप्लीट करना है अपना पूरा टास्क, भले ही लास्ट डे क्यों ना हो, फिर और रिविज़न ही रिविज़न करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने स्लॉट्स से पढ़ाई करी, टाइम के हिसाब से पढ़ाई नहीं करी है, सिर्फ आर के हिसाब से करी कि मुझे इस आर देना ही देना, चाहे वो आपकी स्लीप में से जाए या फिर आप जो और एक्टिविटीज़ करते हैं उस एक्टिविटीज़ में कटे। रेस्ट आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।